कायदे कानून संविधान सब कुछ यहां पर आनंद मोहन बताते हुए कि किस तरह से वो बेगुनाह है और उल्टा मानहानि की बात करते हुए। लेकिन आरोपों पर ललन सिंह क्या कह रहे हैं, जो जेडीयू के अभी फिलहाल अध्यक्ष हैं, उनको भी सुनते हैं। ललन सिंह जी गाड़ी पे बैठ गए हैं, ये गाड़ी अब कहां तक जाएगी? गाड़ी रुकने वाली नहीं है। हाँ। ये गाड़ी लक्ष्य तक पहुंच के रुकेगी। तो लक्ष्य क्या है? आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज ममता बनर्जी से भी मिले और अखिलेश यादव से भी। तो आपको लक्ष्य पता ही है, लक्ष्य है 2024 भाजपा मुक्त। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार आज तमाम विपक्षी नेताओं से भी मिल रहे हैं, आनंद मोहन भी बाहर आ चुके हैं, तो एक बड़ी लड़ाई की तैयारी जो है वो महागठबंधन कर रहा है? बड़ी लड़ाई कब? लड़ाई कोई है ही नहीं। जब सारा विपक्ष एक हो जाएगा तो कौन सी लड़ाई बचेगी? तो यहां पर आप ललन सिंह को सुन रहे थे, मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, आनंद मोहन को हम सुन रहे थे, संविधान, कानून, न्याय प्रक्रिया, जितनी चीजें थी सब सिखा दी उन्होंने, सारी बता दी और कहा कि उल्टा मानहानि कर देंगे तो जो शोर मचा रहे हैं वो फंस जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या इतनी आसानी से बच पाएंगे? क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं कि वो नीतीश कुमार जो करप्शन से लेकर अपना CCC का फॉर्मूला दिया करते थे, क्रिमिनल करप्शन और कम्युनलिज्म, अब समझौता कर रहे हैं कुर्सी के लिए, ऐसे आरोप बीजेपी लगा रही है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार बुरी तरीके से घिर गए हैं, क्योंकि ये जो जेल मैनुअल की बात की जा रही है ना 2012 का, और इसमें जो प्रावधान लाया गया था कि आजीवन कारावास अगर कोई व्यक्ति करता है, आजीवन कारावास की सजा किसी को मिलती है और वो अगर मामला होता है किसी सरकारी अधिकारी की ऑन ड्यूटी हत्या, तो 14 साल नहीं माना जाएगा आजीवन कारावास, 20 साल माना जाएगा। ये नीतीश कुमार ही प्रावधान लेकर आए थे और आज नीतीश कुमार इस प्रावधान को समाप्त भी उन्होंने किया है आनंद मोहन की रिहाई के लिए, और इसी का फायदा उठाकर अब आनंद मोहन जो है उनकी रिहाई होने वाली है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बुरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का इसीलिए आरोप लग रहा है कि वो अब आरजेडी के दबाव में जो है वो काम कर रहे हैं। ऊपर से उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सुप्रीमो मायावती भी लगातार दलित विरोधी होने का नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है, क्योंकि जो आईएएस जी कृष्णैया की हत्या हुई थी वो दलित समाज से आते थे। तो नीतीश कुमार का ये फैसला दलित विरोधी है और पूरे दलित समाज में इसका रोष भी है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो इस पूरे मामले पर जो है अब घिरते नजर आ रहे हैं और बीजेपी भी जो है उन पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। शुभंकर जी, अब यहां पर नीतीश कुमार, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा कि वो CCC की बात अक्सर करते थे, ये करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। उससे पहले एक बार ये तस्वीर दिखा दे। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब डीएम की हत्या हुई थी और दूसरी तस्वीर आनंद मोहन की रिहाई, और उस पर जिस तरह से उनके बेटे के सगाई समारोह में नीतीश कुमार से लेकर तमाम विपक्ष पहुंचा है, और टाइमिंग भी वही है कि उसी दिन पहुंचा है, तो फिर अपने आप में कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक डीएम की हत्या हुई थी और उस हत्या में सीधे सीधे आरोप जो थे वो आनंद मोहन पर लगे थे, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। नियमावली में बदलाव किया गया है और पहले भी नियम जो थे वो नीतीश कुमार ने बनाए थे, तब वो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे। अब जब नियम बदले गए हैं तो फिर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि उन्हें समझौता करना पड़ रहा है। हालांकि नियम, कायदे कानून आरजेडी, जेडीयू और आनंद मोहन तीनों बता रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन का सफर क्या है? बिहार के बाहुबली नेताओं में इनका नाम है। 1990 में जनता दल से पहली बार ये विधायक बनते हैं, बाद में आरक्षण के विरोध में जनता दल से अलग हो जाते हैं। तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना जो है वो आनंद मोहन की तरफ से की जाती है। 1994 में आनंद मोहन की पत्नी लवली जो है वो वैशाली से सांसद बन जाती हैं। 1995 में लालू के विरोध में बड़ा नाम बनकर आनंद मोहन उभरते हैं। 1996, 98 में दो बार बिहार के शिवहर से वो सांसद भी बन जाते हैं। आपातकाल के दौरान 2 साल वो जेल में रहे। तो राजनीतिक रसूख जो है वो उनका रहा है, लेकिन गोपालगंज के डीएम की हत्या के केस में आजीवन कैद की सजा जो है वो काट रहे थे और अब वो रिहा हो गए हैं। निकलते ही कहा कि रिहाई किसे नहीं अच्छी लगती, खुशी हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ये तस्वीर दिखा रही है, ये वो गाड़ी है जब एक डीएम की हत्या हुई थी और किस तरह से, देखिए, भीड़ को लेकर जिक्र होता है कि भीड़ ने यहां पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद गोलीबारी का भी जिक्र आता है। और उसी में ये लाल बत्ती गाड़ी उस दौर में डीएम की, जब एक डीएम की हत्या हुई थी और देश भर में यह खबर जो है ये उस दौरान सुर्खियां बटोर रही थी कि आखिर कैसे एक तत्कालीन डीएम की हत्या कर दी जाती है। जनता का आक्रोश
जिक्र किया गया, लेकिन साथ में उस गोली का भी जिक्र किया गया जो चली थी और उसी मामले को लेकर आनंद मोहन पर यह शिकंजा कसा था। हालांकि अब वो बाहर निकल आए हैं, आजाद हैं, खुले हवा में आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नियम कायदे कानून जो हैं उनके अनुसार उन्होंने सजा पूरी कर ली है। लेकिन जो जेल नियमावली में बदलाव की गई है उसकी वजह से ही यह संभव हो पाया। और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस दौर के तत्कालीन डीएम की, जिसको लेकर मायावती ने भी कहा है कि दलित वर्ग से आते हैं और उस दौरान एक दलित डीएम की हत्या करना और उसके मामले में नीतीश कुमार का नियम बदलना ये सही नहीं है, ऐसे आरोप मायावती ने भी लगाए हैं।